हेलो दोस्तों, भक्ति एवं शक्ति में आपका स्वागत है। मैं दीपन त्रिपाठी। देखिए, मेरी माता श्री श्रावण मास में डेली शिवलिंग बनाती हैं और घर पे अपने हाथों से अभिषेक करती हैं। कभी भी शिवलिंग अगर घर में थाली में बनाए तो बेल पत्र नीचे रखें, उसके बाद शिवलिंग का स्थापना करें। और किसी भी मिट्टी द्वारा नहीं बनाई जाती है शिवलिंग। उसके लिए पीली मिट्टी मार्केट में मिलती है। अगर आप मार्केट में जाएंगे और कहेंगे कि पीली मिट्टी चाहिए, तो रामरज मिट्टी करके एक मिट्टी आती है, उसी मिट्टी द्वारा वो बनाई जाती है। मेरी माता श्री पूरे श्रावण महीने में एक भी दिन बाकी नहीं होता है कि वो अभिषेक न करें। यहाँ तक कि मलमास जो होता है, अत्यधिक मास जिसे बोला जाता है, उत्तम मास भी बोला जाता है, पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है, उस महीने में भी मेरी माता श्री डेली पूजा करती हैं और डेली ही पार्थिव बनाना, पूजन करना व अभिषेक करना डेली करती हैं। और मैं डेली शूट नहीं कर पाती हूँ, बट आज हमने सोचा है कि शूट करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि हाँ, कितना ही सुंदर और कितना ही अच्छा लगता है इसको बनाने में और अभिषेक करने में। कितना ही सुंदर दृश्य है और बहुत ही अच्छा शुभ फल भी मिलता है। जिसको भी अगर करना चाहता है, जो कोई भी करना चाहता है, तो इसे कर सकता है घर पे ईजीली। कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़ पंडित जी बुलाएं और रोज़ इस अभिषेक को करें। अगर आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा भी, तो अपने ज्ञान से इस चीज़ को कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुस्तक लेना होगा और उसमें देखना होगा कि कौन कौन सा अभिषेक कब और कैसे होता है। उस हिसाब से उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, मतलब मेरी माता जी बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो संस्कृत भी बहुत अच्छा पढ़ लेती हैं, तो वो स्वयं से ही डेली करती हैं। पिताश्री को तो हमारे टाइम मिलता नहीं, कभी यहाँ रुद्राभिषेक, कभी वहाँ रुद्राभिषेक। पूरे श्रावण तो यही लगा रहता है, कोई बोल बम से आए तो कथा करना है। और हमारे यहाँ मंदिर बहुत नज़दीक ही है, तो हमेशा हमारे पिताश्री भजे ही रहते हैं। तो हमारी माताश्री कभी पिताश्री को नहीं ढूंढती हैं और स्वयं ही पार्थिव बनाती हैं और स्वयं ही पूजा करती हैं। मंदिर भी जाती हैं और घर पे भी करती हैं। अगर घर पे बनाना है आपको, जैसे लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे लिंग बनाइए और पूजा करिए, तो उस मिट्टी का कोई बात नहीं है। वो तो जो मिट्टी उस पौधे के अंदर है, उसी मिट्टी से हम पार्थिव बनाते हैं और पूजन करते हैं। लेकिन अगर हम घर में करते हैं, किसी बर्तन में, किसी थाल में, पीतल हो या किसी भी थाल में हम कर सकते हैं, तो वो शुद्ध होना चाहिए। उसमें भोजन वोजन न किया हो थाल, ऐसा होना चाहिए। और पीली मिट्टी का होना आवश्यकता है। किसी भी मिट्टी से हम इसे नहीं बना सकते हैं। पीली मिट्टी लाएं और उसे इतनी चिकनी होती है कि वो जल्दी बनती नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा घी यूज करना पड़ता है। अगर घी हम लगा देते हैं तो थोड़ा सा वो संभल जाती है, लेकिन संभलती नहीं है जल्दी। ये मिट्टी बहुत चिकनी होती है, सही से हो नहीं पाता है। बहुत थोड़ा सा इसको अगर गीला, थोड़ा भी मिट्टी गीली हो गई तो आप बना नहीं पाएंगे। इसको थोड़ा सा टाइट ही गुथें, इतना टाइट ही आप संभाल लें इसको। बाद में इसको धीरे 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 घी या जल से इसको हम सुधार करते हैं, क्योंकि ये ऐसे हो ही नहीं पाएगा। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। माता श्री हमारी बनाते बनाते एक्टिव हो गई है, नहीं तो ये बना ही नहीं पाती। पहले तो इनको बहुत दिक्कत होती थी। पहले पापा से बोलती थी आप बना दीजिए, फिर धीरे धीरे इन्होंने बनाते बनाते इतना अच्छा बना लिया कि अब पापा कहते हैं कि आप बना दो। पापा भी मेरे बनाते ही हैं। जिसका घर होता है उसका पार्थिव बना के ही पूजन होता है, तो पिताश्री ही बनाते हैं। पर पिताश्री से बड़ा थोड़ा भव्य बनाते हैं, क्योंकि उनको एक दिन रुद्राभिषेक करना होता है और मेरी माता श्री हमेशा रुद्राभिषेक करती हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और आगे और भी वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करें और बताएं कि आप लोगों को क्या क्या देखना है, क्या क्या सुनना है, कैसे पूजा होती है। और कोई सवाल आपके मन में हो तो आप कमेंट करें और हमसे जानें कि हाँ, क्या क्या कैसे कैसे होता है। अगर हमारी जानकारी में होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। मैं पहली बार बड़ा वीडियो बना रही हूँ, आप ही लोगों के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ।
और आगे भी आप ही लोग के सहयोग से जाना चाहती हूँ। तो हमें भी सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। आप लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। देखिए मेरा पाठ शिवलिंग बन के तैयार हो गया है और कितना ही सुंदर लग रहा है। इस पे नाग भी बनाया गया है नाग भी बनाया गया है। हाँ, उसको रखने के लिए लिंग के ऊपर छोटा सा गोली भी बनाया गया है ताकि वो सांप का जो फन है वो अच्छे से दिख सके। और फिर इसका पूजन भी माता श्री मेरा करती हैं।